नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल रुकिए। अभी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। हम सब रोज बहुत बिजी रहते हैं, दिन भर भागते रहते हैं, काम, पैसे, रिश्ते, मोबाइल, सोशल मीडिया, तनाव, तुलना। लेकिन फिर भी रात को जब सिर तकिए पर रखते हैं तो अंदर से एक ही आवाज आती है कि मैं इतना थका क्यों हूं, जबकि असली काम तो हुआ ही नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। असल में दिक्कत ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते, दिक्कत ये है कि हम गलत चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। हम जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ यानी अपना ध्यान वहाँ खर्च कर देते हैं जहाँ उसका कोई मतलब ही नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की ऑडियो बुक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की असली कहानी। ये किताब आपको ये नहीं सिखाएगी कि ज़्यादा कैसे करें, बल्कि ये सिखाएगी कि फालतू को छोड़कर ज़रूरी पर फोकस कैसे करें, ताकि कम मेहनत में ज़्यादा शांति, ज़्यादा सफलता और ज़्यादा संतुष्टि मिल सके। सोचिए, अगर आपको साफ साफ पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी में सच में मायने क्या रखता है और क्या सिर्फ आपका समय और एनर्जी चूस रहा है, तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। ये ऑन बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये खुद से ईमानदारी से सवाल पूछने के लिए है। जैसे, क्या मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा हूं वो वाकई मेरी जिंदगी को बेहतर बना रही है, या मैं बस भीड़ का हिस्सा बन गया हूं? क्या जो काम मैं रोज कर रहा हूं वो मुझे अंदर से खुश कर रहा है, या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज सब कुछ छीन जाए तो मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है जो फिर भी मायने रखेगा? इस वीडियो में हम ऐसे 6 से 7 सबसे जरूरी चैप्टर्स की बात करेंगे जो आपकी सोच को झकझोर देंगे, आपकी प्राथमिकताओं को हिला देंगे और आपको मजबूर कर देंगे कि आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखें। हर चैप्टर में आपको ऐसी सच्चाइयां मिलेंगी जो शायद आप पहले भी जानते थे, लेकिन कभी गंभीरता से अपनाई नहीं। यहाँ कोई भारी भरकम शब्द नहीं होंगे, कोई घुमावदार दर्शन नहीं होगा, बस सीधी, सच्ची और जिंदगी से जुड़ी बातें होंगी जो दिल को छू जाएंगी। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना तो अंत तक पहुंचते पहुंचते आप अपने अंदर एक अलग ही क्लैरिटी महसूस करेंगे, जैसे दिमाग का बोझ हल्का हो गया हो और दिल को सही दिशा मिल गई हो। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हर अगला मिनट आपको आपकी जिंदगी के और करीब ले जाएगा। और जब वीडियो के आखिर में हम इस सफर को पूरा करेंगे, तब अगर आपको लगे कि इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया, आपको अपने फोकस को सही दिशा में ले जाने में मदद की, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली ऑडियो बुक्स आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जहां हम शोर शराबे वाली दुनिया से निकलकर सिर्फ उसी पर फोकस करना सीखेंगे जो सच में मायने रखता है। चैप्टर 1, फोकस की असली कीमत। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा काम करेंगे और हर मौके को पकड़ लेंगे तो जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि जिंदगी ज्यादा करने से नहीं, सही चीज करने से बदलती है। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरे सवाल से होती है कि आखिर हमारा फोकस जाता कहाँ है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल उठाना, नोटिफिकेशन देखना, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, पूरे दिन ऐसे कामों में उलझे रहना जो हमें थका तो देते हैं लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं देते, और फिर रात को ये सोचना कि आज भी दिन निकल गया लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। यही वो जगह है जहां लेखक हमें रोककर कहता है कि समस्या आपकी काबिलियत में नहीं है, समस्या आपके फोकस में है। फोकस हमारी जिंदगी की सबसे कीमती करेंसी है, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, समय किसी तरह मैनेज हो सकता है, लेकिन जो ध्यान एक बार गलत जगह चला गया वो आपकी जिंदगी के साल खा जाता है। इस चैप्टर में बहुत साफ तरीके से समझाया गया है कि हम में से ज्यादातर लोग जरूरी और अर्जेंट के फर्क को समझ नहीं पाते। जो चीज तेज आवाज करती है, जो तुरंत ध्यान मांगती है, हम उसे जरूरी मान लेते हैं, जबकि असल में जरूरी वो होता है जो शोर नहीं करता लेकिन हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है, जैसे सेहत, रिश्ते, स्किल्स, आत्मसम्मान और अंदर की शांति। लेखक एक उदाहरण देता है कि अगर आप पूरा दिन छोटे छोटे ईमेल, कॉल और मैसेज में निकाल देते हैं तो दिन के अंत में लगेगा कि आप बहुत बिजी थे। लेकिन अगर आप खुद से पूछें कि क्या आज मैंने ऐसा कुछ किया जो मेरी जिंदगी को 5 साल बाद बेहतर बनाएगा, तो जवाब अक्सर ना होगा। यही एहसास इस चैप्टर का दिल है। यहाँ यह भी बताया गया है कि हमारा फोकस बिखरने की सबसे बड़ी वजह डर है। डर कि कहीं कुछ छूट ना जाए, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर हमने हर मौके पर हाँ नहीं कहा तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच यह है कि हर चीज पर फोकस करने की कोशिश में हम किसी भी चीज पर सही से फोकस नहीं कर पाते। लेखक बड़े ही सीधे शब्दों में कहता है कि अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ जरूरी है तो असल में कुछ भी जरूरी नहीं है। इस चैप्टर में एक बहुत ही ताकतवर बात कही गई है
कि सफल और शांत लोग ज्यादा काम नहीं करते, वो कम चीजों को बहुत गहराई से करते हैं। वो जानते हैं कि किसे ना कहना है, किस चीज को इग्नोर करना है और किस पर अपनी पूरी एनर्जी लगानी है। और ये फैसला वो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को सही दिशा देने के लिए लेते हैं। लेखक हमें यह भी समझाता है कि फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अभी गलत चीजों पर फोकस कर रहे हैं। जब तक हम खुद से यह सच नहीं कहेंगे, तब तक बदलाव शुरू ही नहीं होगा। इस चैप्टर के अंत तक पहुंचते पहुंचते एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में सच्चा बदलाव चाहिए, तो हमें अपने फोकस की कीमत समझनी होगी और यह तय करना होगा कि हम इसे हर किसी और हर चीज को मुफ्त में नहीं देंगे। क्योंकि जिस दिन आपने अपने फोकस को सही जगह देना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगेगी। चैप्टर 2, जरूरी और फालतू के बीच का फर्क। इस चैप्टर में लेखक हमें एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई से रूबरू कराता है कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर थकान काम की वजह से नहीं, बल्कि गलत प्राथमिकताओं की वजह से होती है। हम सुबह से रात तक भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपना ज्यादातर समय उन चीजों में लगा देते हैं जो देखने में जरूरी लगती हैं, लेकिन असल में हमारी जिंदगी में कोई गहरा असर नहीं डालती। लेखक कहता है कि हर काम जरूरी नहीं होता और हर जरूरी काम तुरंत करने वाला नहीं होता। यही फर्क समझ ना पाने की वजह से हमारा फोकस बिखर जाता है। इस चैप्टर में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है कि अगर आपकी जिंदगी में 10 काम हैं और आप उन 10 को एक जैसा महत्व दे रहे हैं, तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हर काम का असर आपकी जिंदगी पर बराबर नहीं पड़ता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अगर सही समय पर और सही तरीके से कर लिए जाएं, तो बाकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम आसान और जल्दी निपटने वाले कामों को पहले करते हैं, क्योंकि उनसे हमें तुरंत संतुष्टि मिलती है, जबकि असली जरूरी कामों को टालते रहते हैं क्योंकि वो मुश्किल लगते हैं, समय मांगते हैं और धैर्य चाहते हैं। लेखक हमें यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझाता है कि फालतू काम अक्सर हमें बिजी दिखाते हैं, जबकि जरूरी काम हमें बेहतर बनाते हैं। फालतू चीजें हमारी एनर्जी खा जाती हैं, जबकि जरूरी चीजें हमें अंदर से मजबूत करती हैं। जैसे दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेकार की बहसों में उलझना, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करना, ये सब हमें थका देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाते। वहीं दूसरी तरफ अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने रिश्तों में ईमानदारी लाना, अपने हुनर पर काम करना, ये सब शोर नहीं करते, लेकिन हमारी जिंदगी की नींव मजबूत करते हैं। इस चैप्टर में लेखक हमें एक आसान लेकिन असरदार तरीका बताता है कि किसी भी काम को करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो कि अगर मैं आज सिर्फ यही काम करूं और बाकी सब छोड़ दूं, तो क्या मेरी जिंदगी बेहतर होगी? अगर जवाब हाँ है, तो वही काम जरूरी है, और अगर जवाब नहीं है, तो वो सिर्फ फालतू है, चाहे दुनिया उसे कितना ही अहम क्यों ना मान रही हो। लेखक यह भी साफ करता है कि जरूरी और अर्जेंट अक्सर एक जैसे नहीं होते। अर्जेंट चीजें चिल्लाती हैं, तुरंत ध्यान मांगती हैं, जबकि जरूरी चीजें शांत होती हैं। वो धीरे धीरे असर दिखाती हैं, लेकिन उनका असर लंबे समय तक रहता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग अर्जेंट के पीछे भागते रहते हैं और जरूरी को कल पर टालते रहते हैं, और फिर एक दिन समझ आता है कि जिंदगी हाथ से निकल गई। इस चैप्टर के अंत में लेखक हमें यह एहसास कराता है कि जब तक हम फालतू को छोड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक जरूरी के लिए जगह ही नहीं बनेगी।